देखिए, आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले वर्ष ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। यहाँ से चुनाव जीत करके पुनः गया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। और भावुक इसलिए क्योंकि जो सभागार में लोग उपस्थित थे, जितनी टीम पार्टी की रही है, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ जो है वो काम किया। तभी जो है ये विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी ने यहाँ से भारी जीत दर्ज की। और उसी के चलते जो है वो मन के भाव इस प्रकार से निकल आते हैं, क्योंकि जो दिल से मेहनत की गई है तो लोगों ने बिल्कुल ऐसे अपनाया जैसे परिवार का ही कोई अपना व्यक्ति हो। तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, आज संगठनात्मक जिला कांगड़ा के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है और विधिवत रूप से सर्वसम्मति से सचिन शर्मा जी को पुनः ये दायित्व सौंपा गया है। मेरा ये मानना है कि जो उनका पहले का अनुभव रहा है उसके चलते आने वाला समय जो है, क्योंकि प्रदेश के चुनाव भी आएंगे इन्हीं के कार्यकाल में, तो उस अनुभव को देखते हुए जो संगठनात्मक जिला कांगड़ा है उसमें भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होकर के जो है वो उभरेगी। और कार्यकर्ताओं में भी जोश है इनकी नियुक्ति से, क्योंकि सभी के साथ परिचित भी हैं। तो एक अच्छा माहौल जो है पार्टी के पक्ष में, और जो कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में सरकार है प्रदेश के अंदर, उसकी नाकामियों को मुखर होकर के जनता के सामने लाने के लिए मुझे लगता है कि जो नई टीम का गठन हुआ है वो अपने इस कार्यभार को बहुत अच्छे से निभाएगी। सर, मंडल स्तर पे और जो है उस पर किया जाएगा ताकि मंडल स्तर पे जो बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं को और मजबूत किया जा सके। देखिए, बूथ कमेटियों का गठन हो चुका है और चुनाव क्षेत्रों के अंदर 2 से 3 मंडल बने हैं पहली बार, जिससे कि ज़्यादा लोगों को दायित्व, ज़्यादा लोगों को जिम्मेवारियां जो हैं वो मिलेंगी और ज़्यादा कार्यक्रम होंगे जनता के बीच में, जिससे कि मैं समझता हूं पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। देखिए, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से इसके बारे में चर्चा मैंने की है। बहुत विलम्ब इसमें हो चुका है। ख़ासतौर पर जो इसकी धनराशि आई है वो कहीं और खर्च ना हो, उसका भी वो ध्यान रखें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरा प्रयास केंद्र की तरफ से रहेगा कि शीघ्र ही इसका कार्य शुरू किया जाए और जो उसके लिए पैसा आया है वो यहीं पर खर्च हो। यूनिटी मॉल बिल्कुल, अब देखिए टेंडर हो चुके हैं, जगह चिन्हित हो गई है, इंडस्ट्री विभाग के नाम हो गई है, लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार जो है ये केंद्र से जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक आया है उसको रोकने का जो प्रयास कर रही है। मेरा ये मानना है कि ख़ास तौर पर धर्मशाला के अंदर जितने भी विकास कार्य हैं उनको एक तरह से उनमें देरी करना ना करना, लगता है कि सरकार जो है उसने जो पिछला उपचुनाव हुआ उसकी हार को बड़ा दिल से लगा लिया है। ठीक है, मैं विधायक जीता हूं, लेकिन जनता तो प्रदेश की है, इस क्षेत्र की है। उनके लिए जो योजनाएं आई हैं, उनके लिए जो विकास की दृष्टि से काम होने हैं, कम से कम उनको तो सरकार को करना चाहिए ताकि लोगों को लाभ मिले। मेरा कोई व्यक्तिगत काम हो तो उसको ना करे, लेकिन लोगों के कामों को उनको नहीं रुकना चाहिए। सर, हाल ही में बात करें, देखिए, बहुत सारे स्थान पहले चिन्हित थे और उसके बाद जो ये ढुलमुल रवैया रहा है, उसकी जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस लेना है और उसके जो नक्शे समय पर तैयार करने हैं और किस तरह का उसका स्ट्रक्चर रहना चाहिए, किस तरह से रोड साइड पार्किंग को चिन्हित करना चाहिए, किस तरह से जहां और छोटी जगहें खुली हैं या जहां पुराने जर्जर भवन हैं शहर के अंदर, उनको डिसमेंटल करके उनको पार्किंग के लिए खोला जाना चाहिए। उस पर जो है वो वर्तमान सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया है। आने वाले समय में क्योंकि अब ये निरंतर बढ़ता हुआ शहर है, एयरपोर्ट का विस्तार होगा तो और ज़्यादा पर्यटक यहाँ आएंगे, तो उस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है कि बहुत ज़्यादा पार्किंग के ऐसे स्थल हों ताकि पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग जो हैं उनको भी समस्या ना आए। सर, पर्यटक की दृष्टि ऐसे क्या लगता है कि पर्यटन बढ़ेगा धर्मशाला में या हिमाचल? देखिए, जिस तरह से रवैया रहा, अब वन विभाग ने पर्चियाँ काटना शुरू कर दी, इतना ज़्यादा जो है वो चार्जेस लेना लोगों से शुरू कर दिए थे। और जो पर्यटक आ रहे हैं उनको एक तरफ तो आप कह देते हैं कि जो झूमता है झूमते रहने दो, तो रिज मैदान पर क्या हालात बने, और एक पर्यटक वो है जो इस तरह से जो ट्रैकिंग पर जाता है, जिसका कि शौक जो है वो फिज़िकल एक्सरसाइज है, ऐसे लोगों के ऊपर आप FIR कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है दोहरे मापदंड इस सरकार के हैं
जहाँ तक होना ये चाहिए था कि ट्रैकिंग रूट्स को जो कि पहले से आइडेंटिफाइड हैं वहाँ आप वन विभाग के लोगों को लगा दीजिए और आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, कितने समय तक उसको वापस आना है। इतनी चीज़ को सुचारू करना है, बाकी तो और कुछ नहीं है। उसमें भी नाकामयाब हो रहे हैं।